2 हफ्ते पहले गौतम अडानी दुनिया के अमीरों के लिस्ट में 3 नंबर पर थे और अब वो पहले के 10 में भी नहीं हैं। उनकी कंपनीज के मार्केट वैल्यू में तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घाटा हुआ है और अभी भी उसके भाव गिरते जा रहे हैं। और इस सब की शुरुआत कब हुई? तब हुई जब एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर गंभीर फ्रॉड के कई सारे आरोप लगाए। गौतम अडानी ने कहा कि यह रिपोर्ट बिल्कुल बेबुनियाद है और सारे आरोपों को अस्वीकार किया। यही नहीं, उनकी कंपनी ने आरोपों के खिलाफ 400 पन्नों का एक जवाब तैयार किया, लेकिन इससे भी इन्वेस्टर्स में भरोसा नहीं बढ़ा और ये मार्केट्स की जो आज की स्थिति है उससे साफ जाहिर होता है। मार्केट्स में जो अनिश्चितता फैली हुई है और इतनी है कि बुधवार को गौतम अडानी ने कहा कि उसकी कंपनी 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स को वापस करेगी जो कि उन्होंने शेयर सेल से प्राप्त किए थे। अब इससे काफी धक्का लगा कंपनी को, क्योंकि पैसों की जरूरत से ज्यादा शेयर सेल से इन्वेस्टर्स को एक संकेत जाता क्या कि उनका अडानी ग्रुप पर अभी भी भरोसा कायम है, बरकरार है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौतम अडानी ने खुद एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने फिर इन्वेस्टर्स को आश्वस्त किया, काफी भरोसा दिलाने की कोशिश करी कि सब ठीक है, कंपनी की सेहत भी ठीक है और अभी भी पैसे आ रहे हैं। अडानी ग्रुप कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, जैसे कि एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, तेल, और उन्होंने हिंदुस्तान में ही नहीं लेकिन बाहर भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कई शुरुआत करी है। अब इन चीजों के लिए पैसे भारत के बैंक्स और कुछ इंश्योरेंस कंपनी से उधार पर आए थे और निवेश के तौर पे भी आए थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बैंक्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रयास में है कि उनके लिए आगे कितनी मुश्किल होगी, कितनी चुनौती आएंगी अगर ये स्थिति और खराब होती है। तो अब आगे 2 चीजें हो सकती हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये कुछ समय की बात है और गौतम अडानी इस पूरे मुश्किल से, इस पूरे परिस्थिति से आसानी से बाहर आ जाएंगे। और कुछ दूसरे विशेषज्ञों का कहना है कि उधार इतना ज्यादा है और इन्वेस्टर्स के भरोसे के बगैर वो पैसे कहां से बनाएंगे, कहां से रेज करेंगे फंड्स। अब ये सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं रही, अब इसमें राजनीति भी नजर आ रही है। बृहस्पति को संसद में भी विपक्षी दलों ने इसको लेके खूब हंगामा किया और अभी भी कर रहे हैं और एक विस्तार में जांच की मांग करी है। एक जेपीसी बैठाने की भी बात करी जा रही है और सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन सरकार अभी भी चुप है। भारतीय चुनाव सिर्फ 1 साल दूर है और सरकार के खिलाफ बोलने वाली पार्टियों को एक मौका नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते पर कई सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाए हैं कि अडानी साहब का विकास सिर्फ इस नजदीकी रिश्ते की वजह से हुआ है। ऐसे आरोप जिनको हमेशा दोनों गौतम अडानी ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी बिल्कुल बेबुनियाद बताया है। अगर अडानी का दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनना हमेशा से एक बहुत बड़ी खबर रही है, तो अब उनकी स्थिति भी बड़ी खबर ही बनी रहेगी, सिर्फ बिजनेस के क्षेत्र में ही नहीं लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में भी।